76 के बाद आपने पूछा 77। 77 बहुत सिंपल है, एक लेयर्ड लेंस है और दो टाइप के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है। जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन वाला मटेरियल है वो अलग है और वर्टिकल लाइन वाला मटेरियल अलग है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो है इनकी फोकल लेंथ अलग होगी। ये तीन जो मटेरियल है इनकी फोकल लेंथ सेम होगी, एफ, एफ और एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है, बस मटेरियल में बदलाव है। और ये जो वर्टिकल लाइन वाला है ये और ये, इसकी फोकल लेंथ अलग होगी, एफ डैश और एफ डैश। तो कितनी इमेजेस बनेंगी अगर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखें, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखें तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो ये एफ 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 मिलके एक इमेज बनाएंगे आई, कहीं भी बनाएंगे आई। और ये एफ डैश और एफ डैश मिलके एक कहीं दूसरी इमेज बनाएंगे आई डैश। तो लेंस के टुकड़े जरूर 6 हैं लेकिन वो बेसिकली तीन एक जैसे हैं और तीन एक जैसे हैं। ठीक है, तो टोटल 2 पार्ट हैं बेसिकली लेंस के और 2 तरह की फोकल लेंथ हैं, तो 2 तरह की इमेज बनेंगी। तो कितनी इमेजेस बनेंगी? टोटल 2 इमेजेस बनेंगी। बी पार्ट 77 का बी पार्ट। 77 के बाद आपने पूछा है 81। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए ऑब्जेक्ट फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ ए रियल इमेज टू बी ग्रेटर देन 1। रियल इमेज होनी चाहिए और मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। और लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो सिचुएशन होती है वो ये होती है, पॉइंट होता है एफ, ये होता है 2f, ये होता है f और ये होता है 2f। ठीक, अब आपको रियल इमेज रियल और मैग्नीफाइड बनानी है, रियल और मैग्नीफाइड। तो वो सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के बीच में रहे, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रहे, तो इसकी रियल मैग्नीफाइड इमेज 2f के बाहर बनेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बस पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f और 2f के बीच में होनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस f एंड 2f। सो योर आंसर इज ए पार्ट, 81 का ए पार्ट। उसके बाद पूछा गया 82। 82 में कह रहे हैं फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द स्क्रीन। अब लेंस इज शिफ्टेड टू ए न्यू पोजीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट और द स्क्रीन। अगेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन विच इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन वही है जो कि हमने कल पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट मेथड, कि ऑब्जेक्ट को हटाते डिस्टर्ब नहीं करते हैं और स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करते। लेंस की 2 पोजीशन के लिए स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है। एक केस में वो इमेज डिमिनिश्ड होती है, एक केस में इमेज मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, और दोनों इमेजेस के साइज का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2 का प्रोडक्ट का अंडर रूट जो होगा वो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज 1 की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, इमेज 2 की हाइट 16 सेंटीमीटर है, और उस पर अंडर रूट लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का साइज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 64, और 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड है। 83 के बाद आपने सीधे पूछा 90। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज डी। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है और मैग्निफिकेशन एम है। तो फोकल लेंथ पूछ रहे हैं क्या है, तो बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये मान लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, और स्क्रीन पे यहाँ पे जो है वो इमेज बन रही है। और अगर ये डिस्टेंस x है, आराम से समझते जाना, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मैग्निफिकेशन अगर m है तो ये डिस्टेंस mx हो जाएगी। ठीक है, और फोकल लेंथ आपको निकालनी है। अब कुछ समझने वाली बात है, क्योंकि m की कोई वैल्यू नहीं दी है उन्होंने, तो हम थोड़ा ध्यान से काम करेंगे इसमें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट, हम बिल्कुल सिंपल चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x मैंने मानी है तो जो इमेज डिस्टेंस होगी वो d माइनस एक्स होगी, पहली बात, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको d दी हुई है। एक बात ठीक। मैग्निफिकेशन जो है m है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस, लेंस है ये लेंस, तो ये प्लस वी वाई यू होगा, तो प्लस वी वाई यू। ठीक है, सब कुछ ढंग से करेंगे, साइन वाइन सब ढंग से डालेंगे। तो यह हम ऐसा कर सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है रियल इमेज, तो अब ये जनरल बात तो नहीं बनेगी। ठीक है, ये जनरल बात तो नहीं बनेगी। ठीक है, रियल इमेज है तो जनरल बात तो नहीं बनेगी। ठीक है,
क्योंकि ये लेंस जो है वो कॉन्वेक्स ही होगा, तो ये जनरल नहीं है, ठीक है, स्पेशली बात बतानी पड़ेगी हमको, ठीक है। प्लस v कितना है तो v होगा d माइनस एक्स, और u कितना है तो u होगा माइनस एक्स, ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो एक रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। तो देखते हैं जरा क्या बनने वाला है। x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं m के टर्म्स में, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा माइनस एम एक्स इज इक्वल टू डी माइनस एक्स। इस x को भी इधर ले आते हैं, इस x को इधर ले आते हैं, तो x कॉमन आके 1 माइनस एम आ जाएगा और ये बनेगा d, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है d अपॉन 1 माइनस एम, ये x की वैल्यू आ रही। अब हम लगाते हैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा 1 बाई वी लेंस है माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी कितना है तो v है d माइनस एक्स, विथ साइन चल रहा है सब कुछ, माइनस 1 बाई यू कितना है तो u है आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ। एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स में आंसर नहीं चाहिए, आंसर आपको डी में चाहिए और एम में चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई डी माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ। एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं दोनों में, d माइनस एक्स कितना है तो x है आपका d अपॉन 1 माइनस एम, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है d अपॉन 1 माइनस एम, तो 1 माइनस एम ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अगर हम 1 माइनस एम को ऊपर लेके जाएं तो 1 माइनस एम तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा d माइनस डी एम माइनस डी, तो माइनस डी से ये प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एम सॉरी प्लस 1 माइनस एम अपॉन डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है, कोई नहीं, जाने देते हैं। तो ये माइनस ऊपर अगर मैं पहुंचा दूं, या 1 माइनस एम मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या, यहाँ पे बचेगा आपका 1 बाई डी माइनस इसमें क्या बचेगा 1 बाई डी एम इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये डी भी आपका कॉमन आ जाएगा, तो डी भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई एम। एम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एम अपॉन डी, और यहाँ आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन एम, तो ये आपकी आ गई 1 बाई एफ। तो देखें जरा फोकल लेंथ कितनी आ रही है इसकी। फोकल लेंथ जो आपकी आ रही है वो आपकी आएगी dm, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 1 माइनस एम का होल स्क्वायर या m माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी एक को भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। m माइनस 1 या 1 माइनस एम का होल स्क्वायर, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर एक माइनस आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनने वाला है अंदर m, एक मिनट, अंदर जो आया आपका वो m प्लस, हमारा तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर आया और यहाँ तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन क्या फिर चेक करनी पड़ेगी किस तरह से किया उन्होंने, साइन नहीं डाले हैं या क्या किया है, क्लियर नहीं है इसमें, साइन डाले हैं कि नहीं डाले हैं। हमने जो सब कुछ सॉल्व किया वो साइन डाल के सॉल्व किया है, क्योंकि हमने स्पेशल केस सॉल्व किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं रियल इमेज। अगर उन्होंने नहीं कहा होता रियल इमेज तो फिर हम जनरल केस डाल के सॉल्व करते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें जनरल केस डाल के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बिना किसी साइन के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रियल इमेज का फिर कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे ये रियल इमेज नहीं होनी चाहिए, जनरल बात होनी चाहिए। तो आप इसको अवॉइड ही कर दो, रहने दो फिर इसको, वरना अगर करना चाहो तो करके देख लेना एक बार, बिना साइन डाले सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नाइन्टी के बाद आपने पूछा 91 में कह रहे हैं थिन कन्वर्जिंग लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया, पार उसको दी हुई है और उसको लिक्विड में इमर्स किया है और वो डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो पार जो होता है वो 1 बाई एफ होती है और पार का फॉर्मूला बनेगा म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब लेंस को अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिप करो, कुछ भी करो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन जो अगर हम यूज़ करेंगे तो 5 डायोप्टर पार है प्लस 5 डायोप्टर, और म्यू कितना 1.5 माइनस 1, और ये जो फैक्टर है ये ऐसा का ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। फिर जब इसको दूसरे मीडियम में डिप किया तो वो डाइवर्जिंग लेंस बन गया 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, इसका मतलब उसकी पार हो गई -1, यानी दूसरे केस में उसकी पार हो गई -1, और फॉर्मूला क्या बनेगा 1.5 अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और ये फैक्टर का ऐसे ही जाएगा। तो
तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो हो गया -5 डिवाइड हो गया। अब इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, तो इधर ये बचेगा 0.5 अपॉन ये हो जाएगा 1.5 अपॉन म्यू एम -1। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं कितना आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। तो 1.5 अपॉन म्यू एम -1 जो आपका आएगा, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। 0.5 अपॉन 5 तो 1/10 -1/10 हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये +9/10 हो जाएगा। तो जो म्यू एम आपका आएगा, म्यू एम कितना आ जाएगा, तो म्यू एम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/9 आ जाएगा। 50/9 का मतलब क्या हुआ, 5/3। 5/3 जो होगा वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 91 के बाद 92 देखते हैं। अब 92 में कह रहे हैं स्क्रीन जो है वो 180 सेंटीमीटर दूर रखी है ऑब्जेक्ट से, और इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से 2 डिफरेंट लोकेशंस पे। नहीं, एक मिनट। हाँ, लेंस की 2 डिफरेंट लोकेशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बन रही है, और उनके बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है। तो कल अगर आप याद करो, ये जो 40 सेंटीमीटर है ये y - x होगा। y - x जो होगा, कल डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने पढ़ा था, उसमें y - x लेंस की 2 पोजीशंस के बीच का गैप था 40 सेंटीमीटर। और ये जो y + x होता है वो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है, वो 180 सेंटीमीटर हो गई। तो आपको इससे आप y भी फाइंड कर लोगे, x भी फाइंड कर लोगे, और y पता लग गया, x पता लग गया, तो फोकल लेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कल फॉर्मूला बनाया भी था, वरना आप सिंपल लेंस की इक्वेशन भी बना सकते हो, y × x अपॉन y + x आंसर आया था उसका। ठीक है, तो ये दो खुद कर लोगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 93 के बाद आपने पूछा ना, 92 के बाद आपने पूछा 93। 93 में इन द डिस्प्लेस, ये भी डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड है। कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। मैग्निफिकेशन m1 और m2 है, बढ़िया है, m1 बड़ा है, m2 छोटा है, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोजिशंस ऑफ द लेंस इज d। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक, तो जो m1 होगा, m1 बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहली इमेज hi1 अपॉन ho, ये m1 होगा, और m2 जो होगा वो होगा hi2 अपॉन ho। ठीक है, और m1 m2 एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। m1 और m2 जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और 2 पोजीशन अगर m1 में लिखूं तो m1 आपका हो जाएगा y अपॉन x, और m2 हो जाएगा, वो हो जाएगा x अपॉन y। अब इसमें अब इस सब सिचुएशन ये है कि इसमें साइन डालने हैं कि नहीं डालने हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये जो पूछ रहे हैं फोकल लेंथ वो किस, चलो हम हमारी स्पेशल केस है ये, तो मैं साइन डाल के करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहे हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये यहाँ पे स्क्रीन है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये पहले लेंस की पोजीशन है जिसमें इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बन रही है। जो इमेज जो है वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ये इमेज बनी, क्या नाम है इसका, hi1, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ho। ये डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, x, और ये डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, y। तो m1 की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, m1 लेंस के केस में होता है +vyu। ठीक है, +vyu, तो ये बनेगा आपका +v, कितना है, v है आपका y + y, और u कितना है, -x। तो m1 जो आ गया वो -y अपॉन x आ गया। अब दूसरी पोजीशन में y और x बदल जाएंगे, तो m2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो -x अपॉन y हो जाएगा। ठीक, और 2 पोजीशन के बीच की डिस्टेंस d दी है, एक बार लेंस यहाँ है और एक बार लेंस का यहाँ रखा होगा, और दोनों पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस दी है वो आपको d दी हुई है। तो ये जो d डिस्टेंस होगी वही y - x के बराबर होगी। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है कि फोकल लेंथ बनेगी क्या, तो जरा फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनाते हैं। तो 1 किसी भी, मान लिया पहली इमेज पहली से बनाएं, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना होगा, तो v होगा +y, माइनस u कितना होगा, u होगा -x इज इक्वल टू 1/f। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोकल लेंथ जो आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी x × y अपॉन x + y, ये आ जाएगी। ठीक,
अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है, अब आप देखते जाइए आराम से। अगर मैं आपसे d की वैल्यू है y माइनस एक्स, ठीक है, d की वैल्यू y माइनस एक्स है, ठीक है। अगर m1 प्लस m2 करें तो देखें क्या आता है, या m1 माइनस m2 करके देखते हैं, m1 माइनस m2 करके देखते हैं क्या आने वाला है, क्योंकि हमें x प्लस वाई चाहिए और हमें x इंटू वाई चाहिए। तो m1 जो है m1 है माइनस वाई ओवर एक्स, और माइनस m2 करेंगे तो वो प्लस एक्स ओवर वाई हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आपका आ जाएगा वो x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, ये आराम से देखते जाइए, यहाँ आ जाएगा ये माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। मुझे लगता है शायद हमारा काम बन जाएगा m1 माइनस m2 करने से। क्यों क्यों अब हम m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं, इसमें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। अब ये जो टर्म है, ये गौर से देखो, ये 1 अपॉन फोकल लेंथ है जो मुझे चाहिए। तो m1 माइनस m2 जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है x माइनस वाई अपॉन फोकल लेंथ f। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आ रही है x माइनस वाई अपॉन m1 माइनस m2। अब x माइनस वाई तो d है नहीं, d जो था वो क्या था, y माइनस एक्स था। तो ऐसा करते हैं, एक माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो सेटल हो जाएंगे। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन m2 माइनस m1, और y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो d के बराबर, तो d अपॉन m2 माइनस m1। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक। और ये स्पेशल केस था, डिस्प्लेसमेंट मेथड का केस था, तो हमने सारी वैल्यूज डाली हैं इसमें, साइन पूरे साइन वाइन सब पूरा यूज करके बनाया, d अपॉन m2 माइनस m1। तो ए और बी में तो आंसर नहीं है, तो सी और डी में से आप चेक कर लेना, सी और डी में आपको आंसर मिलेगा। अभी चेक कर लेते हैं, m2 माइनस m1 है, m1 माइनस m2 नहीं है, ठीक, m2 माइनस m1। तो हमने साइन डाल के सारी चीज़ें करी हैं, और हमारा जो आंसर बनेगा वो बन रहा है, फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है d अपॉन m2 माइनस m1। तो इसमें करेक्शन कर लीजिए फिर आप, ठीक है, ये आंसर लिख लीजिए। अब सिचुएशन ये है ना, जैसे उन्होंने कहा है कि m1 बड़ा है m2 से, तो हम m1 बड़ा है m2 से मतलब क्या माने, मैग्नीट्यूड बड़ा है, क्योंकि माइनस साइन जब मैग्निफिकेशन में आता है वो तो ये बताता है कि इन्वर्टेड है, वो कभी ये नहीं बताता कि छोटा है। छोटा तो छोटा है, बड़ी है इमेज, तो वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है। प्लस और माइनस तो सिर्फ इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका बी पार्ट नहीं बनेगा, वो पार्ट बनेगा ये d अपॉन m2 माइनस m1। तो मैंने जो कैलकुलेशन करी है एक बार फिर से उसको देख लेना, ठीक है। अगर कहीं एरर नहीं है तो इसको चेक कर, उसको काट के ये वाला आंसर लिख लेना आप। 94th क्वेश्चन करते हैं। इसमें थिन लेंस से फोकल लेंथ f है, उसका अपर्चर का डायमीटर d दिया है, इमेज की इंटेंसिटी आई है। अगर d/2 डायमीटर को हमने अगर ब्लैक कर दिया है तो फोकल लेंथ और इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इंटेंसिटी ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पूछ के इसका आंसर डिस्कस हुआ था कि अगर आप आधा डायमीटर ब्लॉक करोगे तो एरिया सिर्फ 1/4 ब्लॉक होगा, ठीक है। एरिया जो है वो 3/4 रह जाएगा, तो इंटेंसिटी 3/4 रह जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। उसके बाद 95 में कह रहे हैं एक लेंस है, शार्प इमेज बना रहा है स्क्रीन पे, और पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिए लेंस और स्क्रीन के बीच में। इट इज़ फाउंड नेसेसरी टू मूव ए स्क्रीन ए डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द लेंस इन ऑर्डर। अगेन दोबारा शार्प इमेज बने तो वो कितनी डिस्टेंस शिफ्ट करनी पड़ेगी, वो थिकनेस ऑफ स्लैब, वो कुछ उनमें कनेक्शन है, ठीक है। तो पहले समझ लो आराम से क्या सिचुएशन है। मान लिया यहाँ पे ये स्क्रीन है और शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपका इस तरह का लेंस रहा होगा और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, और लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से जा रही होगी इस तरह से, और इमेज जो है वो स्क्रीन पे एक इमेज यहाँ बन रही होगी, ठीक, और एक लाइट रे ये स्ट्रेट जा रही होगी, ये दोनों मिलके इमेज बना रही होंगी यहाँ पे। अब आपने क्या किया, आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। तो ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन से होगा क्या, तो वो हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है कि अगर कन्वर्जिंग बीम आ रही है और ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है तो जो इमेज है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, और इमेज कितना आगे शिफ्ट होगी, इमेज आगे शिफ्ट होगी t माइनस टी बाई म्यू, इतना आगे शिफ्ट हो जाएगी। और दोबारा से शार्प इमेज बनानी है तो दोबारा से स्क्रीन को उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा जितना कि इमेज शिफ्ट हुई है, तो यही स्क्रीन के शिफ्ट के बराबर होगा। स्क्रीन का शिफ्ट जो है वो d दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का म्यू दिया हुआ है, स्लैब की थिकनेस पूछ रहे हैं, बस आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू
टी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। तो टी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं स्लैब की थिकनेस, तो ये आ जाएगा म्यू डी अपॉन म्यू माइनस 1। सो योर आंसर इज डी पार्ट 95। अब हम आते हैं 99 पे। इसमें कह रहे हैं रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं इफ वी पुट ए कॉन्केव लेंस इन कॉन्टैक्ट विद इट, उसके बगल में हमने कॉन्केव लेंस भी रख दिया। कॉम्बिनेशन अगेन रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, उसकी जो डाइवर्जिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस के साथ आपने, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। पहले डायग्राम समझते हैं। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पे कहीं एक रियल इमेज बन रही होगी। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक रियल इमेज बन रही है। कन्वर्जिंग लेंस है, इसने लाइट रेज को कन्वर्ज करके एक इमेज बना दिया। अब आपने क्या किया, आपने इसके साथ एक डाइवर्जिंग लेंस भी लगा दिया, लेकिन अभी भी एक रियल इमेज ही बन रही है। इसका मतलब ओवरऑल सिस्टम जो है वो कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन उसकी कन्वर्जिंग पावर अब उतनी नहीं रह पाएगी जितनी की पहले थी, क्योंकि उसके साथ एक डाइवर्जिंग एलिमेंट ऐड हो गया। तो उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, बट स्टिल कन्वर्ज करेगा, तो तभी रियल इमेज बना पाएगा। तो रियल इमेज अब जो है वो थोड़ा आगे बढ़ के बनेगी, ठीक है। तो नई इमेज लेंस सिस्टम से दूर चली जाएगी। न्यू इमेज इज क्लोजर टू द लेंस सिस्टम, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस सिस्टम, बी पार्ट। ये था 99। 99 के बाद आपने पूछा 100। तो इसमें इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एंड पिन इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अबव द लेंस कोइंसाइडिंग विद द इमेज। समझिए जरा सिचुएशन क्या है। ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, उसके ऊपर हमने इक्यू कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इस तरह से इक्यू कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह दिया हुआ है, और एक पिन है वो हमने कितना ऊपर रखी है, 20 सेंटीमीटर अबव द लेंस, ठीक है। यहां से यहां मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। नाउ द अब कह रहे हैं कि अबव द लेंस कोइंसाइड्स विद इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट पे ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है, आराम से सुनो, जब लाइट रे यहाँ से जब जाएगी लेंस में पड़ेगी, जब लाइट रे ऐसे लेंस में जब पड़ेगी तो लेंस से निकलने के बाद वो सरफेस पे 90 डिग्री पे हिट करे, ऐसे हो जाए। सरफेस पे जब वो 90 डिग्री पे हिट करेगी तभी जिस रास्ते से लाइट रे गई है उसी रास्ते से वो वापस भी आ जाएगी, ठीक, और ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगी। इसका मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ये हमको पता लग गया, लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूर ही रखा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर ही रखा है। तो लेंस की फोकल लेंथ पता लगी, लेंस के दोनों कर्वेचर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो ये आपको काम कर लेना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेना है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। नाउ द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज फिल्ड विद ए लिक्विड, ठीक है। ये जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है, ये हमने किसी लिक्विड से भर दिया, किसी लिक्विड से ये भर दिया, ठीक है। येलो लिक्विड दिखा देते हैं, किसी लिक्विड से भर दिया। ये बीच का जो स्पेस है ये हमने किसी लिक्विड से भर दिया, ये तो बेसिकली ये जो जब बीच का स्पेस आप भर दोगे तो ये बेसिकली प्लेनो कॉन्केव लेंस बन जाएगा। दूसरे लिक्विड का ये क्या बन जाएगा, एक प्लेनो कॉन्केव लेंस बन जाएगा ये, ठीक। अब कह रहे हैं इन ऑर्डर टू कोइंसाइड विद द इमेज ऑफ द पिन द पिन हैज़ बी रेज्ड बाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हम दूर शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ और ये प्लेनो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ का नेट फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। यानी 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f नेट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। f1 हम पहले ही निकाल चुके हैं 20 सेंटीमीटर, f2 अब हमें मिल जाएगा पता कितना हो जाएगा, तो ये 1/25 सेंटीमीटर। इसको इधर लाएंगे तो -1/20 हो जाएगा, एलसीएम जाएगा 100 बनेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -5। तो f2 जो प्लेनो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर हो गई। अब -100 सेंटीमीटर अगर हो गई और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं अब इसको अलग से बना देता हूँ। मान लिया ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे पता ही है कितनी दी है उन्होंने, 33.33 शायद लिखी है उन्होंने, हाँ 33 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता ही है 33 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको फाइंड करना, फोकल लेंथ -100 आ रही है, ठीक है।
तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, लाइट रे मान लिया, कहीं से भी भेज सकते हो, दोनों साइड से सेम ही आती है, मान लिया लाइट रे इधर से जा रही है, तो 1/r1 जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस 1/r2 तो इन्फानाइट हो जाएगा। और ये फोकल लेंथ है कितनी, तो -100। ठीक, ये तो आपका ख़त्म हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू माइनस 1 जो आपका आएगा वो 33/100 आ जाएगा, यानी 0.33। तो जो म्यू आ जाएगा वो 1.33 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ढंग से एक बार देख के समझ के दोबारा कर लेना, ए पार्ट आपको आंसर मिलेगा इसमें।